हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। आज आपको हम क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 10 सर्किल, क्लास 10th सर्किल सर्कल चैप्टर 10 आपका फुल जो भी इसमें क्लास 10th में चैप्टर 10 में जो भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे 2024 के एग्ज़ाम के लिए, वो टोटल जानकारी आपको दी जाएगी इसकी। क्लास 10 सर्किल। अब आप सर्कल के बारे में जानते होंगे थोड़ा थोड़ा। क्या हो भैया सर्कल, देख लो एक बार। पहला ये सर्किल हो गया, ये इसकी रेडियस होती है, ये सेंटर। अगर आप इसको ये तो रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर सर्कल भैया सेंटर से और पूरी सीधी लाइन खींचते हैं तो इसको कहते हैं डायमीटर, व्यास, इसको कहते हैं डायमीटर। ये रेडियस का डबल होता है यहाँ से यहाँ तक, ए बी, ठीक है। ये इसका व्यास, ये होगी त्रिज्या, ये हो गया इसका डायमीटर, रेडियस डायमीटर, ठीक है। और इसमें और क्या क्या भैया, और हो गया ये कोड होती है, देखो कितनी कोड खींच दो इसके अंदर, कैसी ये सब कोड होंगी भाई, कोई बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कोड, ठीक है। और सबसे बड़ी मैक्सिमम लेंथ की जो कोड होगी वो सेंटर से होकर जाएगी, वो इसका डायमीटर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। सबसे बड़ी जो कोड होगी वो सेंटर से पास होगी, उसको क्या कहें, जीवा को हम इसका डायमीटर कहेंगे, ठीक है। ये होगी सर्किल की आपकी। अब आपने एक तो हमारे यहाँ फॉर्मूला है इसका कि अगर आप भैया टेंजेंट, देखो सर्किल है, यही ले लो, इस सर्किल इसके टेंजेंट ड्रा करो बेटा। आंसर टेंजेंट कर दिया, यहाँ टच कर रही है ये लाइन इसको कहाँ टच कर रही है, यहाँ पर पी पर। तो अगर सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 100% एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यानी टेंजेंट स्पर्श रेखा का है जिसे हम, और रेडियस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। एक तो बात याद रखनी है हमेशा आपको। एक आपको यहाँ क्या करना है, आज इसकी थ्योरम भी इस चैप्टर की जो एग्जाम में आ जाती है, थ्योरम है 10.2 थ्योरम। उसमें क्या है भैया, एक सर्किल दे दिया आपको, ये सर्कल हो गया, और यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे हमने देखो 2 टेंजेंट ड्रा कर सको बाहर से। हम एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रा कर सका, 2, जो ए पी बी, एक ये टेंजेंट होगी, तो इसकी लेंथ के इक्वल होती है। इसे प्रूव करना आपको। ये थ्योरम है अपने पास 10.2 एग्जाम में आ जाती है। लिखा हुआ ऐसा मिलेगा आपको कि द लेंथ ऑफ, देखो मैं लिख दूं, स्टेटमेंट लिख दूं इसका, द लेंथ्स दो है ना बेटा, ऑफ टेंजेंट्स draw from an external point to a circle, और सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा कर दी भाई, आर इक्वल। ये आपको प्रूव करने को आ सकता है, स्टेटमेंट लिखा होगा। हिंदी में क्या होगा कि भाई ये बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है या खींची गई है, और इनकी लंबाई सिद्ध करो या प्रूव करो, ये दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब जब आप इसे प्रूव करोगे तो भैया आप एक तो यहाँ क्या करेंगे, गिवन मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ,
अब देखो स्टेटमेंट फॉर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब लिखा जाएगा सर्कल, भाई सर्कल ओ एंड एक तो सर्कल दे दिया आपको, सेंटर लिख दो बेटा यहाँ ओ, सर्कल हो गया, एंड टेंजेंट्स, यहां से टेंजेंट ड्रा कर रखी है ए पी एंड बी पी, ये लिख लो बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद गिवन हो गया अब प्रूफ। बेटा टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना भैया ए पी, प्रूव करना बी पी के इक्वल होगी। टेंजेंट इस टेंजेंट की, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल, ये प्रूव करना। अब यहाँ ना कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन, ये याद करना, कंस्ट्रक्शन रचना, रचना क्या हिंदी में इसको, ठीक है, रचना, ये आपको याद करना बस, वो कुछ नहीं, गिवन मिलेगा आपको, प्रूव मिलेगा, क्या करना। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना, कंस्ट्रक्शन बेटा देख ये वाली ये थ्योरम है ना अपने पास 10.1, ये थ्योरम 10.1 है, तो ये थ्योरम का इस्तेमाल करना कि भाई टेंजेंट को अगर सेंटर से इस टच पॉइंट को मिलाएंगे तो रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाओगे, 90। अभी टेंजेंट तो है और रेडियस नहीं है, रेडियस बना लो सर्कल की, भाई ये भी रेडियस होगी भाई, मिला लिया, और इसे यहां से यहां मिलाना, बस इतना काम करना। आदि कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, बस इतना करना कि भैया वो सेंटर को ओ ए पी बी से मिलाया, कुछ नहीं करना, ठीक है। सर्किल का जो सेंटर था यहाँ, इसका केंद्र, इसको ए पी बी से मिला, ज्वाइन कर दिया, बस। अब भाई प्रूफ भाई, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, अब देखो ये वाला रूल लगा दो आप इसमें, एक तो कि भाई एंगल कितना बैठ रहा है 90, ये भी कितना हो गया 90, आपको बता भाई ये रेडियस है और ये टेंजेंट होगी, ये रेडियस ये टेंजेंट होगी, तो एंगल कितना हो गया 90 हो गया। और देखो भाई ये बेटा कॉमन दोनों इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं आपको। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, अब इसमें देखो ये भी रेडियस, देखो ये भी रेडियस भाई, और ये भी रेडियस, एक सर्किल है, देखो ये रेडियस जितनी होगी इतनी ये रेडियस होगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या हो भाई ये रेडियस, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, सर्किल का त्रिज्या बराबर होगी दोनों, तो ये कॉमन हो गया। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये होगा कॉमन, देखो दोनों ट्रायंगल में एक ही है बीच में, और ये 90, ये भी 90, एंगल ओ ए पी बीच में लेंगे उसको भाई, जो दिखाना एंगल बेटा ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, जो एंगल प्रूव करना उसको बीच में लिया जाता है, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री भाई, ठीक है। ये तीन वैल्यू देखो बराबर होगी आपके पास, और तीन वैल्यू बराबर होने से ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है भाई। सो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, प्रॉपर्टी का नाम लिखो कैसे हुआ, देखो एक एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने क्या होगा इसका हाइपोटेनियस, और ये होगा परपेंडिकुलर, तो आप लिख दो आर एच एस कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बेटा। आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है। इससे हमने क्या करा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। उसके बाद हमारा मकसद टारगेट क्या था बेटा, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखाना, तो यहां लिखो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी जहां जहां एंगल इक्वल होंगे ना वहीं वहीं उनकी साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, अपोजिट आमने सामने की भाई। अब देखो तो बाय सी पी सी टी लिखकर बस सीधा जो आपका टारगेट था पूरा कर दो भैया, इस ट्रायंगल की यह साइड होगी, इस ट्रायंगल की यह साइड होगी, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये आपका थ्योरम प्रूव होगी 10.2। अगर आपको पूछ ले कि भाई किसी एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु से वर्थ पर स्पर्शरेखा मतलब सर्कल पर क्या करते हैं, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम दो, और प्रूव करना इसकी लेंथ के इक्वल, तो ऐसे थ्योरम प्रूव हो जाता 10.2। अब इस थ्योरम पर आपके पास ना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पक्का एग्जाम में आने भाई कोई ना कोई सा, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट इक्वल,
अभी देखो इसका यूज करके और हम कितने सारे आपको क्वेश्चन कराते हैं। 4 क्वेश्चन है मुश्किल से, उनमें से ही आ जाता है आपके एग्जाम में। देखो एक तो आप इसमें वो भी करो भैया, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी किताब का, एग्जाम्पल है वैसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। एग्जाम्पल डाल लो आप 1, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, फिगर से ही समझ में आ जाएगा आपकी। ये सर्कल दे रखा है आपको और ये सेंटर है इसका, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है कोई यहाँ आपके पास P, और ये टेंजेंट ड्रा की बेटा, ये T हो गया आपके पास। ये लेंथ दी हुई है आपको 5, रेडियस इसकी, रेडियस 5 है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला रखा। ये फाइंड करना बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की लेंथ, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना हुआ है 90। एक इसने यहाँ कोड दे रखी है बेटा, 9th क्लास का आपका, ये देखो आपका 9th क्लास का, तो ये आपका यहाँ कुछ भी कोड दे रखी हो बेटा, इसमें TPR ले लो इसका, चलो ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी 8, ये 8 है यहां से यहां तक, टोटल कुछ नहीं देखा और इसमें क्वेश्चन में, बस फाइंड TP ये लिखा हुआ भाई, इसे हमने x मान लिया, ठीक है भाई। ये क्या सपोज कर लिया बेटा, x सपोज कर लिया इसको हमने, जो हमें फाइंड करना, बाकी सब इतना ही गिवन है बस। एक तो रेडियस दे रखी इसकी, और ये कोड दे रखी, कोड मतलब जीवा की लंबाई। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा कि भैया अगर कोई कोड हो बेटा, जो सेंटर सर्किल का, अगर कोड का मिड पॉइंट जैसे 8 है ना, ये 8 है भाई, अगर आपने 4 इसका बाइसेक्ट कर दिया, पक्का एंगल 90 का हो जाएगा। जब भी आप सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, हमेशा 90 का एंगल होगा, ठीक है। इसका फायदा उठाओ, देखो क्योंकि 8 ना यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, तो एंगल अगर आप यहाँ 90 लिखोगे तो भैया 4 ऊपर होगी लेंथ और 4 होगी नीचे। अब पूरा दे रखा था ना, पहले तो आपको 8 दे रखी थी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 8 थी, तो 4 में टूट गया, यह 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया। लेकिन क्या कंडीशन है, जब भी एंगल 90 लेंगे, जब भी कोड का आधा मिड पॉइंट को मिलाएंगे, जब भी 90 डिग्री एंगल होगा, नहीं होता नहीं। अब ये पॉइंट कुछ मान लो आप, यहाँ M मान लो भैया। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना अपने पास, इसे ट्रायंगल को अलग निकाल लो बेटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म लगाओ, देखो कितना इजी हो जाएगा उससे आपका। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले निकाल दो, क्योंकि 90 डिग्री ना इन ट्रायंगल भाई OPT, ये त्रिभुज में आप इसे वो भी लिख सकते बेटा, समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, इन राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। अब समकोण में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर, OP का जो स्क्वायर होता है बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस, लो जी, और बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। ये आपकी OP की लेंथ आ गई, यहां से यहाँ तक का पता लग गया आपको OP का, ठीक है। अब देखो भाई कितना इजी कराते हैं क्वेश्चन को आपके। अब आपके पास देखो थोड़ी बेसिक जानकारी, ये ट्रायंगल है, अगर इसका एरिया चाहिए आपको, ये ट्रायंगल ABCY, तो इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया इसका, ये इसका हाइट होगी, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होगा। ये हमने आपको पहले भी जानकारी दे रखी इसकी। अगर ये ट्रायंगल आपका बेटा ऐसा हो तो ये बेस हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें। परपेंडिकुलर मतलब हाइट होती है हमारे, देखना ट्रायंगल कितना ऊंचा, एक साइड में भी हाइट हो सकती है, ये बीच में भी हाइट हो सकती है, और तिरछा हो ना तो अलग साइड से भी आ जा बेटा। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल का एरिया लेना आपको, हम अलग बनाते हैं ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल हमने अलग निकाल लिया, OT और P, ये एंगल कितना है ऐसे 90, तो ये तो हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ लिखेंगे आप एरिया ट्रायंगल OTP, क्या फॉर्मूला भैया, हाफ और बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला जी आपका ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया का। तो ये होगा देखो आपका हाफ बेस, ये 90 डिग्री ना, तो ये तो बेस हो गया, ये हाइट है, इसे बेस मान लो, इसे हाइट मान लो,
x मल्टीप्लाई 5। अब इसी ट्रायंगल में देखो ऐसे भी हो सका भाई, ये तो बेस हो गया इसका, यहां से यहां तक का, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, और परपेंडिकुलर ये इसकी हाइट होगी। और ये क्या याद रखा आपके क्वेश्चन में, देखो 4, देखो ये तो बेस हो गया पूरा, ये तो हो गया बेस, और ये क्या होगी इसकी हाइट। एक ही ट्रायंगल में 2 बार फॉर्म लगाना है आपको, देखो कितना इजी। इसी फॉर्म देखो भाई, इसी ट्रायंगल में बेटा, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। एक बार तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, एक बार इसे बेस लेके ये हाइट ले लो, तो बेस कितना, हाफ भाई भी हो गया, साफ साफ लिखो बेटा, 1/1/2, और ये हो गया पी टी मल्टीप्लाई ओ टी, और इसी में इसी ट्रायंगल का एरिया, ये बेस ओ पी और ये मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक, ये हमने एम ले रखा है, एम टी एम, ठीक है, टी एम। देखो हाफ, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, हाफ साफ गया। पी टी की वैल्यू बेटा फाइंड करनी एक्स, ओ टी कितना भैया, रेडियस कितनी बेटा इसकी, त्रिज्या 5, ओपी ना, देखो ओपी फाइंड कर रखा हमने पहले से ही, x² + 25, और ये देखो टी एम कहाँ भैया, ये कितना होता 4, ठीक है। अब ये 4 ना नीचे ले आओ, तो ये 5x/4 और रूट x² + 25। अब देखो रूट लगना ना, तो दोनों ओर का स्क्वायर कर दो बेटे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या हो गया इसका, इधर तो रूट हट गया, इसे हटा दो। अब ये इसका स्क्वायर करना, 5 का 25, 4 का 16, x², ये x² ना इधर ले आओ x² की ओर, तो 25 x² / 16 - x² बराबर 25 लेना भाई एलसीएम बेटा, ऐसा करके ऐसा एलसीएम ले लो, तो 16 और 25 में 16 जाएगा, कितने बचेंगे 9x² / 16, और ये होगा 25। अब ये ऊपर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 × 16, 9 नीचे बेटा, स्क्वायर हटाकर इस पर क्या दिया पूरे पर रूट, 25 का कितना हो गया 5, 16 का कितना हो गया, और 9 का कितना हो गया 3, x की वैल्यू होगी बेटा सेंटीमीटर, 4 पंजे 20/3 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी टेंजेंट की लेंथ। देखो कितना आसान, मतलब मेन समस्या यहाँ बस भाई, इसमें आप एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसमें 2 डबल फॉर्म लगाना बेटा, एक बार इसे बेस इस हाइट, एक बार इसे बेस इस हाइट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन भैया, इसे कंफ्यूज हो जाए इसमें एग्जाम में ना बच्चे, क्लियर नहीं हो पाता, तो इसे आप जरा देख लेंगे, एक मतलब आसान सवाल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पहले हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, एग्जाम्पल डाल लो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखना आप। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribed a circle. Prove that AB + CD = AD + BC। ये लिखा है, सब पहचान लोगे आप। हम अभी इसे साफ करके आपको फिगर बना के दिखाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। इसके 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं सर्किल के, और आपके ये एग्जाम में कम से कम 10 नंबर तो होंगे सर्किल के। जैसा आपका सिलेबस इस बार थोड़ा कम हो गया, चैप्टर बहुत कम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो पक्का हो जाएगा। ये देखो है क्या, इसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई, एक देखो बेटा हिंदी में एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत, बाहर का मतलब वो परिगत बेटा, सर्कमस्क्राइब का मतलब परिगत, बाहर की तरफ परिगत खींचा गया है, ठीक है। तब बस सिद्ध करो
ऐसा रहता लिखा हुआ, ठीक है, ए बी प्लस सी डी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखियो, एक नंबर में आ जा कभी भाई कभी कभी। अभी बताते हैं कैसा है, इसका फिगर क्या होगा। इसे सर्कमस्क्राइब का मतलब परिगत। अब देखो इसका मतलब है क्या बेटा, इसका मीनिंग है जी आपका, देखो भाई एक सर्किल बना लो पहले बेटा, सर्किल। अब इस पे देखो क्या करना आपको, एक टेंजेंट, एक फिर टेंजेंट, फिर टेंजेंट और फिर टेंजेंट। देखो चारों तरफ से हमने इसके टेंजेंट बनाकर, ये इसका मेथड है, सही सही बिल्कुल। ये ए बी सी डी हो गया, चारों तरफ देखो सर्किल के बाहर से चारों तरफ से टच कर रहा, इसे टच करने गया सर्कमस्क्राइब, नहीं तो वैसे हिंदी में गया परिगत, ठीक है। अंतर्गत होता तो इसके अंदर बनाते हैं ऐसे। अब देखो ये जो पॉइंट जहां टच कर रहा, पहले तो आप समझ लो, देखो प्रूव क्या करना, प्रूव करने में हमेशा बेटा इसका सम अपोजिट साइड का सम होगा। देखो ध्यान से, ए बी सी डी, देखो ये लिख रहा होगा ए बी प्लस सी डी, और इसका सम इन चार साइड में से 3 साइड दे देगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। देखो सर्किल हो गया बेटा, ये ऐसे ऐसे, ये और ये फिगर आ जाएगी बनी हुई। ये 10 सेंटीमीटर मिलेगा, ये 9, और ये मान लो भाई कुछ भी मान लो, और बेटा इसकी लेंथ पूछ ले आपसे एक्स की। तो आप फिगर देख गई क्या होगा फॉर्मूला, कि भैया इसका सम x प्लस 9 और इसका सम हमेशा क्या होता है, इक्वल, क्योंकि अपने पास रूल है। देखो ए बी प्लस सी डी, देखो ए बी प्लस सी डी, इसका जोड़ इसके जोड़ के इक्वल। आप तुरंत x की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना भैया, ये अभी से प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब प्रूव करने की बात है भाई, देखो प्रूव कैसे करेंगे, कितना इजी, बहुत सिंपल बिल्कुल एकदम। जहां जहां टच कर रहा है पॉइंट कुछ मान लो बेटा, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो आज आपने क्या करना, एक सर्किल, वो बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रा करो, और ये टेंजेंट इस टेंजेंट के अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की, तो ये भी कितनी होती है 5, ये रूल है आपके पास। अब इसी का फायदा उठाओ, बताओ टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगा भैया। देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस, इक्वल है, ए पी ए एस के इक्वल है ना। एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो ये बी पी बेटा इसके इक्वल है, देखो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल, देखो बी पी बराबर बी क्यू है बराबर। अब आपको ये देखना कि बी पी बराबर बी क्यू लिखना, या बेटा बी क्यू बराबर बी पी लिखना है, तो इक्वल, या तो इसे इधर लिख लो इसे इधर लिख लो, आपकी मर्जी भाई, कैसे भी लिख सको आप। बस ये सी बात का ध्यान रखना, इसे लिखने में मिस्टेक होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको देखो क्या करना बेटा, ए बी लाना, देखो ए बी इधर है। अब ए बी देखो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो ये तो पार्ट हो गया ए पी, और ये कितना बी पी, तो इसे इधर ही लिखेंगे, जिधर ए पी लिखा ना उधर ही लिखेंगे बी पी को भी। तो ये तो हो गया इसके इक्वल, और ये हो गया इसके इक्वल, ये लिखते हुए ध्यान रखना बस आपको, बी क्यू हो गया, क्लियर, ठीक है भैया। तो ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देंगे इसको, है सेम बराबर है बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ ना हो जाए भाई क्वेश्चन। अब देखो ए बी में बेटा क्या जोड़ना, ये देखो ध्यान से, सी डी जोड़ना। तो सी डी का पार्ट कौन से, एक ही वाला पार्ट, एक ही वाला, देखो सी डी है अपने पास, तो ये दोनों हिस्से इधर ही लिखने, दोनों पार्ट बेटा इस लाइन के। तो डी आर भी इधर लिखना आपको, और ये सी आर भी इधर ही साइड में लिखना। जो जोड़ना ऐड करने ना, जोड़ जोड़ से ऐड करने, उनके दोनों पार्ट इधर इधर लेने, बस फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप जा, अब देखो ये डी आर किसके इक्वल, इसके इक्वल भाई, देखो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल, डी आर हो गया जी आपका एस डी के इक्वल, और भैया सी आर क्या के इक्वल हो गया, सी क्यू के इक्वल। अब इसको ये प्रॉपर्टी लिख देंगे कि भैया सेम टेंजेंट है, ठीक है, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे यहां से, और ऐसे लिख देंगे। अब इनको सारी इक्वेशन क्या करना बेटा, एडिंग, जोड़ने पर, जोड़ो भैया, इधर के इधर जोड़ देंगे, इधर के इधर। अगर आपने उल्टा लिख दिया ना, ये इधर, अब फिर आप इसे मिला नहीं पाएंगे, इतनी दिक्कत होगी बस। ए पी प्लस ये कितना भैया, बी पी प्लस ये कितना, डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू, ठीक है। इसको देखो, इसमें S और इसमें S है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना, इधर के सारे इकट्ठे लिखने, कोई से भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते आप, एस डी, और प्लस देखो Q वाले ना, Q वाले एक साथ लिख दो, बी क्यू प्लस सी क्यू।
अब देखो इनका दोनों का सम देखो पी पी वालों का ए पी बी पी, देखो ध्यान से देखो ए पी प्लस बी पी कितना हो गया भाई, देखो कितना आसान भैया ए बी, और ये सी आर डी आर देखो बेटा सी आर और डी आर, तो पूरा कितना हो गया सी डी। बहुत इजी क्वेश्चन ना, ए एस एस डी देखो ए एस और एस डी कितना होगा टोटल ए डी और प्लस ये क्या हो गया बी सी, और यही प्रूव करना था। बताओ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन भाई वैसा नहीं है, ये एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो भैया सेम पहले यही करवाते हैं, इसी पे करवाते हैं बेटा। एग्जाम्पल ये रहेगा जो प्रूव किया ना, इसी से आगे चलेंगे उसमें, बस एक लाइन बढ़नी बेटा, कुछ नहीं बढ़ना। अब इसमें दे दो सर्कमस्क्राइब दे देना, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दे देना, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम लिख दो, बस क्वेश्चन सेम यही, बस इसकी बजाय क्या कर दो बेटा पैरेललोग्राम, 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 यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसे, यहाँ समांतर चतुर्भुज, क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज, बस इतना दे देगा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी सेम आप ये काम करना पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेललोग्राम आ जाएगा बेटा। और ये जो ये दिया हुआ ना नीचे, ये प्रूव नहीं करना, इसके बजाय देखो अब इसके प्रूव दैट, ये प्रूव दैट में ये हटा देंगे और ये प्रूव करना बेटा, जब ये पैरेललोग्राम रखा होगा ना तो इसे रोम्बस सिद्ध कहोगा आपसे, क्या कहोगा रोम्बस, प्रूव दैट एबीसीडी इज रोम्बस, ठीक है भाई। देखो भाई इस ये एबीसीडी नहीं देने का, बस प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस का मतलब सिद्ध करो, ये हटा दो यहां से, और ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये प्रूव करना बेटा, समचतुर्भुज रोम्बस को क्या है भाई, रोम्बस का मतलब क्या होता है, देखो भाई रोम्बस का मतलब बेटा देखो जैसा कोई स्क्वायर हो, बस चारों साइड सेम है इसकी और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसे रोम्बस कहा है। इसमें चारों साइड इक्वल हो जा, ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये डायगोनल इस डायगोनल से अलग होगा, बस रोम्बस स्क्वायर में बिल्कुल बराबर हो जा, डायगोनल सेम हो जा, और रोम्बस में सेम नहीं होते। तो क्वेश्चन यही रहेगा बिल्कुल कि भाई ये सर्कमस्क्राइब्ड है, लेकिन ये दिखाना रोम्बस बेटा, रोम्बस का मतलब चारों साइड ना इक्वल दिखानी, बस पैरेलल तो ही है ऐसा एक सारी भाई, पैरेलल तो आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैरेललोग्राम दे दिया इसने, लेकिन ये ए बी सी डी, ये ए बी प्लस सी डी ना लिखकर क्या देगा, प्रूव दैट इतना इज रोम्बस, इसे हटा दो बस, चाहे आप ऐसा हटा दो, ए बी सी डी ना देगा, और यहाँ पैरेललोग्राम दे देगा कि ये क्वाड्रिलेटरल की बजाय क्या दे देगा, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम से क्या हो गया भैया, देखो पैरेललोग्राम का मीनिंग हो गया, यहां आप लिख सकते हैं गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ, क्या दे रखा जी आपको। अब ये पैरेललोग्राम हो गया एबीसीडी, पैरेललोग्राम का मतलब हो गया ये अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल, अपोजिट साइड केवल, पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम क्या था वो, पैरेललोग्राम ऐसा हो बेटा, अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल एंड पैरेलल, या साइड इसके पैरेलल इक्वल, या साइड इसके पैरेलल इक्वल, तो इसके पैरेलल कौन सी, एडी के पैरेलल कौन सी, बीसी, और इक्वल बी भाई, एडी इज इक्वल टू बीसी एंड एडी पैरेलल बीसी, देखो तो पैरेलल हो गया समांतर, और ये इक्वल होगी। अब ऐसे ही ए बी तो लिखा, अभी एडी लिखा अभी हमने, एडी, अब ए बी देखो भाई ये ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और पैरेलल भी होगा सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको गिवन हो गया इस बार, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम दे दिया, अब प्रूव करना रोम्बस, तो सेम यही प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, यहां तक पहुंच जाओ प्रूव करने में, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर्मूला आ गया आपके पास, प्रूव करना सेम, कुछ नहीं करना। देखो अब ये प्रॉपर्टी आ गया आपके पास, अब देखो यहां से ए बी की वैल्यू रखो बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी, सी डी, देखो ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, ए बी की वैल्यू सी डी, देखो यहां से ए बी कहेंगे इक्वल हो भाई 1 मान लो, चाहे फ्रॉम 1 लिख दो बेटा, फ्रॉम 1 इक्वेशन, ए बी की वैल्यू सी डी, ये सी डी अपने पास है था बराबर, इधर देखो भैया ये क्या भैया, यहाँ देखो पूरे को 1 मान लिया हमने भाई, ए डी
BC के इक्वल बेटा। तो जो AD था ना, AD की जहां BC आ गया प्लस ये तो BC है ये भैया, जो तू सेम लिख दिया। देखो ये CD नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, एक का वैल्यू रखा बस, AD की वैल्यू रख दी BC। देखो AD का है इक्वल BC के, और AB का है इक्वल, देखो AB CD के इक्वल, AB की वैल्यू CD रख दी है, CD एज इट इज, ये जो कुछ नहीं छेड़ा। अब भैया जोड़ दियो, CD में CD जोड़े बेटा 2CD, और BC जोड़ के 2BC, खुद करेंगे कोई नहीं, आसान सिंपल। तो देखो क्या गया, CD BC को ला गया। देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले क्या गिवन था कि भैया ये अगर ये x तो ये भी x, और ये y तो ये भी y। अब हमने देखो ये दोनों इक्वल कर दिए, x और y इक्वल कर दिए। देखो ध्यान से, CD और BC, देख बेटा CD है ना और BC है ना, तो ये साइड इसके इक्वल होने से, ये पहले से ही इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी, और हमने ये इसके इक्वल कर दिया, तो चारों साइड इक्वल होगी ना भाई, ये प्रूव करना था। तो सेम क्वेश्चन करते लाएंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे जैसे बराबर हो गया। अब चाहे तो आप यहां से लिख दो बेटा, और लिखा ना, और देखो CD कहां भैया, ये हो, CD क्या है इक्वल AB के, AB इक्वल CD इक्वल, अब CD से यहां पहुंच जाओ, CD क्या है इक्वल BC के, और BC से यहां पहुंचो, BC क्या है इक्वल AD के, तो चारों साइड इक्वल होगी ना, तो इसलिए क्या हो गया, सो ABCD इज रोम्बस। रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। देखो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है। अगर ये इनका सम पूछेगा तो सम बता देना, और इसको पैरेललोग्राम देकर आपसे रोम्बस प्रूव करेंगे तो आप इसे रोम्बस भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब इसमें एक और नई प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन और बचे बस आपके, इनमें से ही आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पक्का, ठीक है। मतलब संभावना रहती है इनकी आने की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आपने कर लिया क्वेश्चन तो आपके अब कुछ नहीं बचने का। इनसे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, कर देंगे, हमें उम्मीद है पूरी। एग्जाम्पल 3, अब देखो भैया एग्जाम्पल 3 में क्या करना है आपको बेटा, फिगर भी मिल सकती है बनी बनाई, आपको एग्जाम में फिगर भी आ सकती है। देखो ऐसे मिलेगा, सर्किल मिल गया, एक टेंजेंट मिलेगी बेटा x y, एक टेंजेंट ये टच कर रहा है बेटा इसे, x डैश y डैश, ये गिवन है आपको दिया मिलेगा बेटा एग्जाम में ना, गिवन GIVEN कि x y पैरेलल x डैश y डैश, पैरेलल मिल गई भाई दोनों, और ये टेंजेंट है सर्किल की, ठीक है, और पैरेलल होगी। एक टेंजेंट और लेंगे बेटा ट्रांसवर्सल, ऐसे ले लो तिरछी लाइन, ये हो गया जी आपकी भैया, इसकी नाम भी दे देंगे इसका, कुछ भी अनदर, ये अनदर टेंजेंट है बेटा, इसे लंबा करेगा y, यहां लिख लो। एक और टेंजेंट है ये A, तो ये क्या भाई यहाँ पॉइंट B, और बेटा इसे पॉइंट जो टच कर रहा ना वो उसे दे देंगे C पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। जहां से ये, अब देखो भाई मिल गया आपको। अब बेटा यहां ना सेंटर दे देगा, इसका सर्किल का सेंटर दे दिया आपको। देखो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल होगी तिरछी, तीसरी टेंजेंट होगी बेटा ये, ठीक है। और प्रूव क्या करना भैया आपको इसमें, देखो प्रूव क्या करना बेटा, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो A है ना बेटा, ये A से यहां मिलाना O को और फिर B को मिलाना, तो ये एंगल 90 प्रूव करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव करना एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप पहचान लेंगे एकदम, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा तो आप इसे पढ़ते ही पहचान लेंगे भाई क्या प्रूव करना, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो ये 90 प्रूव करना। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताएंगे कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर कोई भी ट्रायंगल कैसा भी हो, टूटा फुटा भाई, छोटा मोटा, तीन एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 180। अगर ये 90 अकेला, तो भैया फिर तो इसका सम भी 90 होना चाहिए ना, तो हम इसी का बेनिफिट आएंगे। जब ये अकेला 90 तो इनका सम 90, तो हम क्या करेंगे इनका सम 90 प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों 90 हो गए ना तो ये अपना आप 90 आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं प्रूफ
सॉरी। अब देखो भाई प्रूव करने के लिए बेटा इसे एक तो यहाँ पॉइंट इसको यहाँ मिला लो, एक इसको यहाँ मिला लो, जहां टच कर रहा था ना इसे कोई भी पॉइंट मान लो एम एन, और बेटा इसे यहाँ से ना यहाँ सी पर भी मिलाना। तो आप ये काम कंस्ट्रक्शन में यहाँ कर सकते हैं, ज्वाइन ओ एम ओ एन एंड ओ सी, ये काम कंस्ट्रक्शन में आपको खुद करना है। ठीक है, सेंटर को जहां जहां टच पॉइंट थे सारे मिला दिए। ऐसा क्यों किया भैया? क्योंकि मुझको जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था बेटा। देखो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो तीन तीन वैल्यू बराबर बता दो। एक तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, देखो दोनों एक ही सर्किल की रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, देखो इक्वल भाई। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ सी, कारण लिखना पड़ेगा भाई यहाँ, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, एक ही सर्किल की त्रिज्या दोनों, इसलिए ये कॉमन है। देखो भाई ओ ए इज इक्वल टू बेटा ओ ए कॉमन, ठीक है। और देखो ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट बेटा, देखो ये टेंजेंट इसकी इक्वल होगी ना, तो ए एम इज इक्वल टू ए सी इक्वल टेंजेंट, ठीक है। क्योंकि बाहर से देखो यहां से ना ऐसी टेंजेंट ये खाए से ऐसे दी, तो टेंजेंट इसके इक्वल हो गया। अब तीन साइड इक्वल होगी भाई, तो ये दोनों ट्रायंगल एंड हटाओ, कॉन्ग्रुएंट लगाओ इसके बीच में, हेंस ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ सी ए, प्रॉपर्टी का नाम लिखो, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब बाय सीपीसीटी, ये सीपीसीटी मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पोंडिंग पार्ट मतलब देखो बेटा, जैसे ये रेडियस तो इसके सामने का ये एंगल मान लो 1 है भाई, और इसके सामने का एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल, तो बेटा बाय सीपीसीटी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऐसे लिख कर छोड़ दो, नाम नहीं हमने 1 2 नाम दे दिया इनका भाई कोई भी, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलरली बेटा तू बताओ अगर ये एंगल 3 हो ये 4 हो, तो ये भी तो देखो ये रेडियस ये भी रेडियस, ये कॉमन बाय, ये टेंजेंट ये भी टेंजेंट, तो बताओ ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? बस सिमिलरली कर लेंगे बेटा, इसी प्रकार सिमिलरली भैया ये ट्रायंगल भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और 3 4 के बराबर होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्लियर? देखो यहां तक पहुंच गया आप। अब हमें आप प्रॉपर्टी बताओ कक्षा 9th की कि दो लाइन बेटा पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट करे, तो इसका और इस एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180। को इंटीरियर एंगल क्या है इसको, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण है को इंटीरियर एंगल, तो बेटा इसका सम क्या होगा 180। अब लिखो, देखो अब तक ना पैरेलल का यूज नहीं हुआ, देखो इसमें गिवन दे रखा ना पैरेलल, कहीं यूज इस्तेमाल तो नहीं हुआ, इस्तेमाल तो पक्का होगा, नहीं क्यों दिया भाई इसने, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अब होगा बेटा, यहां लिखो गिवन एक्स वाई पैरेलल, एक्स डैश और वाई डैश पैरेलल है बेटा, सो क्या होगा भाई इसका और इसका जोड़ बेटा एक ही ओर का, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को इंटीरियर एंगल बेटा है, एक ही ओर के अंतःकोण को इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतःकोण, पूरा लिख दो आप डिटेल में, कोई बात नहीं। इनका सम क्या होगा 180 होगा। अब देखो हमें प्रूव क्या करना बेटा, हमें करना था 2 और 4 का सम 90, 2 का और 4 का, इनका तो हमने बता दिया जब से आपको 2 और 4 90 दिखाना, यानी 1 हटाना आपको 3 हटाना, हटाओ 1, बताओ 1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, बाकी नहीं छेड़ना, जो फालतू वो हटाना, बस 3 हटाना भाई, तो 3 की वैल्यू रखो बेटा, आंसर 3 के आएंगे इक्वल है भाई 4 के, ये भी 4, ये 180, 2 में 2 जोड़ो और 4 में 4 जोड़ो बेटा, 1 और 1 2, ऐसा इधर नहीं करने के 4 और 4 4 8 ऐसे नहीं करने के, ये तो नाम दे रखे हैं इनके हमने केवल, ये भी एंगल 2 ये भी एंगल 2, कितने एंगल 2 हो गए 2 हो गए भाई, और बेटा ऐसे ही एंगल 4 1 और 1 2 यहाँ हो गए, अब बराबर 180। अब डिवाइड करो 2 से भाई, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से डिवाइड करने से 2 हट गया, ये 2 भी हट गया, और बेटा इसके नीचे आ गया,
और ये कट का कितना आ गया 90 डिग्री। हैंस, या सीधा लिखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखो बेटा इसमें। देखो एक ट्रायंगल था अपने पास, ये एस है, ये ओ था, ये ए, ये बी। जब इसका इसका सम 90, देखो दोनों का सम कितना आ गया 90, तो भैया अकेला भी कितना बच गया 90। ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसका इसका तीनों का सम लिखो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ ई लिख दो, चलो कोई नहीं पूरा लिख दो, ए ओ बी, चलो ए ओ बी, और बराबर कितना हो गया 180। लेकिन इनका सम देख बेटा, इसका इसका सम कितना 90, तो इन दोनों का सम तो 90 हो गया। अब बचा ए ओ बी, यही प्रूव करना था आपको। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस ये 90 ना इधर ले जाएंगे, अब बाबा कितना आ गया 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखने वाली बात है। ये एंगल 90 लाना, तो ये किसकी बजाय ये एंगल 90, क्योंकि ये इसने पैरेलल दे रखा था बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी, और इसका इसका जोड़ क्या होता है 180। लेकिन हमें दोनों इक्वल नहीं पता था, तो इक्वल करने के लिए पहले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के क्या करा कोंग्रुएंट कर लिया, सर्वांशम। ठीक है, कोंग्रुएंट होने के बाद लिख दिया फिर आराम से, और फिर ये प्रॉपर्टी लगा दी अपने कोइन ट्रायंगल। ठीक है, एक और कहता है कोण। क्लियर, आगे चलो भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा बस, फिर हमारा सर्किल पूरा खत्म। अभी हम इसको पूरे चैप्टर नहीं सोल्व करवा रहे आपको, बस केवल इंपोर्टेंट पोर्शन, क्योंकि टाइम अब कम है आपके पास और काम जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बेटा, एग्जाम्पल 5। अब देखो ये सर्किल हो गया आपके पास, और इसमें क्या करना है बेटा, आपको क्वाड्रेटल दे देगा इन सर्कमस्क्राइब्ड, बाहरी इसके क्वाड्रेटल दे दिया। ये कोई भी क्वाड्रेटल देखो, ये इसे टच करता हुआ जा रहा। ठीक है, बाहर परिगत ए बी सी डी, ये यहाँ टच कर रहा, ये पॉइंट कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस, कुछ भी पॉइंट मान लो बेटा। अब इसको क्या प्रूव करना आपको इस बार, ये प्रूव करना कि जो सेंटर होगा भैया, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, इसका सम 180 दिखाना के बाद आपको क्या प्रूव करना है। ये देखो सर्किल के क्या हो बेटा, सर्कमस्क्राइब हो गया हो। ठीक है, और ये प्रूव करना आपको, क्वाड्रेटल है, कोई पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं है, क्वाड्रेटल जो पहला क्वेश्चन था, क्वाड्रेटल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्किल, मतलब सर्कमस्क्राइब कर लो परिगत। ठीक है, एक चतुर्भुज जो वर्त के परिगत बाहर की तरफ से इसे टच कर रहा चारों तरफ से, और आपको प्रूव करना बेटा अपोजिट साइड का जो एंगल का सम, देखो इसका इसका दोनों का जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पर जो एंगल का सम है वो क्या प्रूव करना बेटा, प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, अपोजिट साइड, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सी साइड अपोजिट साइड बेटा, सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ये प्रूव करना बेटा। 180 डिग्री को ना सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 180 को, और हिंदी में क्या बेटा संपूरक, क्या कहें संपूरक। ठीक है, ये प्रूव करना आपको बस भाई। देखो सर्किल के चारों तरफ दे दिया बेटा क्वाड्रेटल, और क्या देगा अपोजिट साइड, चाहे इसका ले लें कि कोई से का भी ले लो भाई, ये संपूरक ही होगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होगा भाई। अब इसे प्रूव करने के लिए देखो आपको फिर क्या करना,
कंस्ट्रक्शन, फिर वो कंस्ट्रक्शन थोड़े से याद रखना। देखो कंस्ट्रक्शन याद करने की वो अपने पास, ठीक है। ये जो टच पॉइंट है ना, ये सारे टच पॉइंट मिलाकर बस कुछ नहीं करना और आपको ज्वाइन ओ पी ओ एस ओ क्यू एंड ओ आर, भाई इतना करना है कि मिलाना है भाई टच पॉइंट सारे, जहां जहां टेंजेंट टच कर रही है साइड से टच कर रही है जहां सर्किल को। अब देखो अभी भी आपने क्या किया बेटा, ये टेंजेंट इसके इक्वल, यो रेडियस, यो भी रेडियस, यो कॉमन। नो बताओ ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, पक्का? तो प्रूफ भाई एक ही ट्रायंगल, बस एक ही करोगे फिर बाई सिमिलरली कर लेंगे बेटा। देखो ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ भैया ये टेंजेंट ये भी टेंजेंट, देखो बाहर से सर्किल की वही प्रॉपर्टी लग रही 10.2 थ्योरम, ए पी इक्वल टू ए एस भाई इक्वल टेंजेंट बराबर स्पर्श रेखाएं, और बेटा यू भी रेडियस और यू भी रेडियस, ओ पी बराबर ओ एस रेडियस, त्रिज्या क्या कहें हिंदी में इसको, त्रिज्या रेडियस का इंग्लिश में। और ये हो गया कॉमन, देखो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है भैया लाइन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए बेटा होगा कॉमन, ठीक है। अब तीन साइड तीनों इक्वल होगी साइड, देखो ऐसा साइड इस साइड की इक्वल, ये रेडियस बेटा रेडियस ये कॉमन हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल की एंड हटा दो वाइज के बीच का बेटा, और यहाँ कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दो, प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड साइड। अब बाय सी पी सी टी भाई क्या लिखेंगे बेटा, क्या था टारगेट, टारगेट अपने पास देखो मैं हमने क्या लेके चलना बेटा, इसमें हमें एक लेके चलना बेटा, जैसे एंगल 1 इनके नाम दे दो, ये 2 ये 3 ये 4 5 6 ये 7 और ये 8, हमने इनके सब के नाम दे दिए पूरे के, ठीक है। तो अभी हमने क्या प्रूव करा, एंगल 1 2 के इक्वल बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और फिर लिखकर सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली देखो इस ट्रायंगल में इसमें भैया 3 और 4 इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, और ये ऐसे 5 6 भी इक्वल होंगे, और ऐसे 7 और 8 भी इक्वल होंगे, हो गया भैया इक्वल, ये हमने प्रूव करा है, देखो ये आपस में इक्वल होंगे, ट्रायंगल सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप हमें बताइए आप कि भैया नो बताओ अगर यहां से चला यहां तक पूरा एक राउंड लगा दिया तो कितना एंगल बनेगा भाई, हमेशा 360 डिग्री, पक्का? तो अब इनका सब बताओ 1 2 3 4 5 6 यहां से लेकर यहां तक का सम बताओ भाई, सबका कितना होगा बताओ जी। चूंकि या सिंस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 भाई बड़ा सा चारा खुला, रुक जाओ थोड़ा सा जगह चाह रही बेटा, लास्ट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। देखो भाई हाँ, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इन सब का जोड़ हो गया 360 डिग्री, हो गया भैया। अब यहां से देखो आपको देखो प्रूव क्या करना, देखो हमें प्रूव करना बेटा 1 का 8 का, देखो प्रूव क्या करना बेटा, ये जो लिखा करना एंगल आप ए ओ बी, बताओ ए ओ बी में कौन सा, ए ओ बी एंगल 1 और 8, देखो ए ओ बी का मतलब हो गया एंगल 1 और एंगल 8 हो गया, सी ओ डी का मतलब क्या होगा बेटा, देखो सी ओ डी ये हो गया 4 और 5 एंगल 4 एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ये प्रूव करना ना आपको। तो ये देख लो क्या क्या आपको लाना क्या क्या हटाना, आपको 1 8 4 5 चाहिए, तो भैया 1 तो 1 एज इट इज रखो, 4 भी भाई एज इट इज रखो बेटा, जो आपको जो था ना उन्हें जुगा तो रखो, उन्हें छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, हाँ 5 भी है आपके पास और बेटा 8 भी है आपके पास, अब बराबर 360 जुगा तो लिख दो भाई, और बाकी जो छोड़ रखे छोड़ने नहीं कुछ भी बेटा, सारे लिखने वो उनकी मीनिंग चेंज करना। देखो अभी मैंने देखो 8 भी लिख लिया 5 4 सारे लिख दे, अब ये नहीं लिखना है हमें भाई, तो देखो 2 का है इक्वल बेटा, 2 तो 1 के इक्वल है, तो जहां 2 लिखना वहां क्या लिखेंगे
1। आ जाओ भाई, 3 भी नहीं लिखना तो 3 के आगे इक्वल 4 के, 4 तो हमारे काम का, देखो 4 तो काम का भाई। ऐसे देखो ये 6 के आगे इक्वल है बेटा, देखो आंसर 6 के आगे इक्वल 5 के, एंगल 5। ऐसे ही भाई 7 देखो बेटा, 7 के आगे इक्वल 7 8 के इक्वल है भैया, तो ये भी 8 हो जाएगा भाई, एंगल 8। अब देखो ये 2 8 हो गए, 2 5 2 4 2 1, तो 2 कॉमन लेगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2 ना नीचे भेज देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये 2 जब अपोन में जाएगा 360 के, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब इनका दोनों का सम देखो भैया, किस किस का सम लेना बेटा, 1 का 8 का, तो आप क्या करेंगे, इसे 1 को 8 को एक साथ ले लो, सिस्टम बनाना पड़ा ना बेटा आपको, ऐसे दोनों को एक साथ ले लो, एंगल 4 प्लस एंगल 5। इन दोनों की वैल्यू कितनी देखो, 1 और 8 की वैल्यू ये लिखो, एंगल AOB, देख लो आंसर देख लो। अब 4 5 का COD, तो इनकी दोनों की वैल्यू लिख दो बेटा, एंगल COD और बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री की बजाय आप सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। यही प्रूव करना था, बताओ क्या दिक्कत है इसमें भाई, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना बेटा, और ये इक्वल दिखा दो, और फिर सीधा सीधा लिखो भाई इन सब का पूरा का एंगल का जोड़ 360, और जो आपको जरूरत है उन्हें लिख लीजिए, जो जरूरत नहीं है उनकी वैल्यू यहाँ से हटा दो, ठीक है भैया। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब तो करवाओ सबसे जानने वालों से भाई, जो भी बेचारा ने नहीं पढ़ रखा हो कभी वो पढ़ लेगा, ठीक है। आपका भी फायदा होगा इससे, और हम अपनी बात बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं।